बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मज़ीद एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम तर रहमतें, बरकतें और इनायतें आप सब पर साया फिगन और कामयाबियाँ आपके हम रकाब रहें। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो इस वक्त बपा हुई है 8 फरवरी के हवाले से, यहाँ पर हमें सआदत हसन मंटू का एक बहुत ज़बरदस्त कौल याद आ रहा है, जिसकी रूह से कीमत कोई भी हो, अगर कोई शख्स दिख जाए तो टके का नहीं रहता। यानी यहाँ बिकने से मुराद कंपनी की हम बात कर रहे हैं, कंपनी का बिकाऊ माल नवाज शरीफ की शक्ल में, नून लीग की शक्ल में या PDM मुजमई तौर पर उसकी शक्ल में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या जमीयत उलमा इस्लाम हो। नाज़रीन, सूरत हाल तो ये है, जो लोग गुज़श्ता शब कुछ देर कबल जीत रहे थे, 12-14 घंटे के बाद वही लोग शिकस्त खाना शुरू हो गए। बात शुरुआत करने से पहले आपको बताते चले, जनरल स्टेनले एक मरूफ शख्सियत हैं, या वो इराक में गए तो उनका एक ज़बरदस्त किस्म की सिचुएशन आपको बताता है, जो एन पाकिस्तान के इस वक्त हालात पर फिट आती हुई दिखाई देती है। उन्होंने एक चरवाहा देखा जो अपनी बकरियों को हाँक रहा था, इसी असना में उसका एक कुत्ता भी मौजूद था। उसने चरवाहे से पूछा, जनाब ये बताइए कुत्ता आपने किस लिए रखा हुआ है? उसने कहा चरवाहे ने, ये मैंने इसलिए रखा है ताकि ये मेरी बकरियों की हिफाजत करता है और इनको इधर उधर हाँकता है और मूज़ी जानवरों को इसके इर्द गिर्द नहीं आने देता, गोया ये रखवाला है। जनरल स्टेनले ने जेब से एक सिक्का निकाला और यूं उछाल कर फेंका और उसने कहा कि इसका सर कलम कर दो कुत्ते का। ये सुनना था कि चरवाहे ने खंजर निकाला और कुत्ते का सर कलम कर दिया। इसी असना में उसने कहा कि दूसरा मैं शीलिंग निकाल रहा हूँ, दूसरा शीलिंग फेंका और साथ ही ये कहा कि कुत्ते की खाल उतार दो। उसने खाल भी उतार दी। अब जनरल स्टेनले इस बात पर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया, मगर पीछे से उस चरवाहे ने आवाज़ दी, हजूर अगर आप हुक्म फरमाए, अगर तीसरा शीलिंग भी मुझे दे दें तो मैं कुत्ते का गोश्त खाने के लिए भी तैयार हूँ। इस बात पर कहका लगाया जनरल स्टेनले ने और कहा, तुम्हारी औकात फ़कत 2 शीलिंग यानी 2 सिक्के थे, जिससे मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुमने अपने मुहाफिज का क्या सलूक किया। यकीनन इससे ज़्यादा मुझे जानने की ज़रूरत नहीं। ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है, नवाज शरीफ, PDM और ये तमाम जमातों के साथ बनी हुई कैफियत है। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इस वक्त कंपनी या GHQ मुकम्मल तौर पर 100% GHQ इंतहाई काबिल नफरत अंगेज सूरत हाल है। GHQ इस तमाम तर सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है और इस वक्त कंपनी जनरल आसिम मुनीर और जनरल दीगर जो इनके अहबाब हैं, जिन जनरल उनकी मौजूदगी में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, जिस अंदाज में सैबोटेज किया जा रहा है, इंतहाई अफसोस और शर्म का मकाम है। मगर ये शर्म किसको आती है, कहाँ आती है? मैंडेट चोरी करने की भरपूर कोशिशें और कार्रवाई हो रही हैं। नाज़रीन, किसी ने कोटेशन लिखी थी कि अगर गलत फहमी इस कदर भी कहा जाए, गलत फहमी की तशरीह और एक इस्तारा इस्तेमाल किया गया है। मैंने कहा रुको मत जाओ, मैंने कहा रुको मत जाओ, मगर सुनने वाले ने ये सुना कि रुको मत और जाओ। ये कैफियत इस वक्त ये थी कि कंपनी ने जो सूरत हाल इस वक्त बना दी है पूरे मीडिया के अंदर। इस वक्त हम आपको दिखाते चले, जियो न्यूज़ का एक सूरत हाल है, क्या बीती गुज़श्ता सब नवाज शरीफ साहब के साथ, किस अंदाज में बीती वो सुनिए। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का अपनी तरफ से एक विक्ट्री स्पीच करने का प्लान था जो मुकम्मल ना हो सका, और वो पंडाल भी सजा हुआ था, लोग भी मौजूद थे, लेकिन पहले वो चल दिए, फिर बाकी भी उनके पीछे पीछे इधर उधर हो गए। जी नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी, इस वीडियो के साथ साथ आप जरा थोड़ा सा कनेक्टिविटी को साथ साथ रखिएगा हमारे साथ साथ। यानी आलम यह था कि शिकस्त खुर्दगी की कैफियत में मियां नवाज शरीफ साहब भी जाती उमरा तशरीफ ले गए, उन्हीं के हमरा दीगर जो उनके हमायदीन और साथी थे वो भी तशरीफ ले गए। यानी खौफ उनका यकीनी था, शिकस्त यकीनी हो चुकी थी और तमाम तरह दादो शुमार वाज़ेह हो चुके थे, जिससे उनका बहुत आइडियली उनको इल्म हो चुका था। मगर इस हजीमत को उन्होंने किस तरीके से लिया, ये एक और वीडियो देखिए। नहीं पहले मालूम था वो ये है कि तमाम तर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सिक्योरिटी वजूहात की वजह से, सिक्योरिटी की बिना पे पूरे मुल्क में तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक ही गाड़ी में बैठा के, जो रूट के ऊपर जो स्टेशन आ रहा था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में साथ बैठा के खुद मुंतकिल करवाया है फॉर सिक्योरिटी रीजन। ये बात हुई है, अभी वो कह रहे हैं कि सख्ता पड़ा हुआ है रायवंड में, अभी बिगेस्ट एवर डिफीट इसको करार दे रहे हैं। कह रहे हैं ये हजीमत 2002 से भी ज़्यादा है, तब तो चलो मार्शल लॉ था, काफ़ी कार्व आउट हुई थी आयरॉनिकली मियां अजहर की मदद से ही, कि जो आज लाहौर से ही लीड कर रहे हैं अपने हल्के में, जितने भी पोलिंग स्टेशन के अभी रिजल्ट्स आए हैं। मगर वो इसको कह रहे हैं बिगेस्ट एवर डिफीट, और आई एम शॉक्ड जो उन्होंने अगली बात की। आपने देखी ये दोनों वीडियो देखने के बाद सरासमगी की कैफियत के अंदर फिर सूरत हाल ये बनती है। ठीक 12 से 14 घंटे गुजरते हैं जब PTI पूरे पाकिस्तान में और सिर्फ नेशनल असम्बली के अंदर 140 सीटें ले लेती है। अब आपको बताते चलें सीटों की सूरत हाल जो पंजाब के अंदर इस वक्त तक बन रही है वो नून लीग की 114 कर दी गई हैं।
नून लीग 114 सीटें नेशनल असम्बली में और पीटीआई 109 सीटें कर दी गई हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन ओवरऑल देखा जाए तो पीटीआई की इस वक्त 78 सीटें हैं, पीटीआई की इस वक्त 78 सीट्स हैं, जबकि नून लीग 52 सीटों के साथ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 31 और जमीयत उलमा इस्लाम 4 और एमक्यूएम 12 सीटों के साथ है। अगर तमाम पीडीएम मिलाएं तो ये 99 सीट्स बनती हैं, जो कि पीटीआई या आज़ाद उम्मीदवारों से ज़्यादा है। मगर बात करते चलें 14 घंटे बाद क्या झुरलू फिरा, किस अंदाज में जादुई कैफियत बनी। कैफियत ये बनी कि ना मियां नवाज शरीफ के हल्का चेंज किया जाता है। सूरत हाल ये बनती है यास्मीन राशिद साहबा जो मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ रही थी वो पीछे चली जाती हैं। 50-50 हज़ार के फ़र्क के वोटों से वो शिकस्त खुर्दी का शिकार हो जाती हैं और नतीजा ये निकलता है मियां नवाज शरीफ साहब जो ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो रिजल्ट जारी करता है उसकी रूह से आप जरा थोड़ा सा गौर कीजिए। एक लेटर आपकी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, इस लेटर को मद्देनजर रखिए, देखिए और गौर कीजिए। यकीनन इससे आपको बहुत खूब और भी अंदाजा होगा। सूरत हाल ये है कि कुल तादाद जो वोटर्स की थी 2,93,000 समथिंग है, मगर और इसके ऊपर जो डाले गए वोट हैं 2,94,000, गोया डाले गए वोट टोटल तादाद से ज्यादा हो गया। आप इनकी रिगिंग का अंदाजा लगाइए किस हद तक। अब इमरान खान साहब सही कहते थे, एक तो ये अनपढ़ है, दूसरा ये पढ़ते लिखते नहीं। और इसके साथ साथ नादरीन ये सूरत हाल यहाँ ही नहीं रुकती, इसकी मिड नाइट के अंदर जो सूरत हाल इमरान खान साहब के हवाले से चेंज होना शुरू हो गई। वहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ी कैफियत ये है कि जब नवाज शरीफ साहब को इजाफी 1,000 से ज्यादा वोट दिया गया, यानी टीएलपी जो पहले 45 फॉर्म 45 उसकी रूह से कुछ न कुछ उनके वोट हैं, यानी जमात इस्लामी का वोट भी सिफर कर दिया, तहरीक लबैक का भी सिफर कर लिया, पाकिस्तान के तो पार्टी का भी वोट सिफर कर दिया गया। ये अफसोस और शर्म का मकाम नहीं तो और क्या है। नाज़रीन इस सूरत हाल के साथ साथ उनको किस तरीके से फतह में बदला गया, अगली कैफियत हम आपके सामने लाते हैं। यही सूरत हाल अगर आप चंद लम्हों बाद देखें, उनके जो आरओ थे जो उस वक्त वहाँ अवेलेबल थे, उन्होंने इस वक्त नताइज देने से इनकार कर दिया। जी क्यों इनकार कर दिया? मेरा पेट खराब है, मेरा जिस्म खराब है, मुझे बुखार हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे लुकाई आ रही है, मुझे वोमिटिंग हो रही है, स्टमक एक हो रहा है, सो ऑन। जिस इसनाम में उस आरओ को हॉस्पिटल ले जाया गया, यहाँ से चाल तब्दील होती है, एक नया आरओ लाया गया, नए अंदाज में ये वोट कंपाइल किए गए और नवाज शरीफ को हल्का 130 के अंदर जितवाया गया। यास्मीन राशिद जो पीटीआई से थी उनके मुकाबले में डूब मरने का मकाम है, शर्म से डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए भी जो कंपनी के लोग हैं जिनका काम सरहदों की हिफाजत करना था, मगर वो यहाँ पर एक चोर की हिफाजत, चक्के की हिफाजत करने में लगे हुए हैं, एक करप्ट स्लगिश किस्म के शख्स की हिफाजत में लगे हुए हैं। इससे ज़्यादा शर्म का और कोई मकाम नहीं है। पूरी दुनिया, पूरा आलम आप पर हंस रहा है। नाज़रीन ये बात यहाँ ही नहीं रुकती, आप वो गुजरात चले जाएं, जनाब कैसरा इलाही साहब हैं, इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने एक तस्वीर है, उनके जिस कदर वोट डाले गए। सूरत हाल ये थी कुजात वो 50,000 वोटों से एक रात पहले जो काउंटिंग की गई उसमें जीत रही थी, मगर ठीक 14 घंटे बाद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। और इस बदलने की सूरत हाल के अंदर ये लगता है ऐसे ही है कि लगता है जान छुड़ाई गई है, उनके तमाम वोटों को आग लगा दी गई। स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीर आपके सामने है। नाज़रीन ये जिस कदर भी मैंडेट गर्दी हुई है, ये जो कुछ भी हुआ है, जैसे भी वोट चोरी किया गया है और ये सीटें जिस कदर चोरी की गई हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वर्दी है और कोई सूरत हाल नहीं है। हाँ, मैंडेट पर ये तमाम तर डाका पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को नामंजूर है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग फैसलाबाद में, मुल्तान में, लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में और पेशावर में मुख्तलिफ जगहों पर सड़कों पर हैं। मुकम्मल तौर पर इस वक्त तहरीक लबैक की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से बहुत बड़े धरने की भी कॉल दी जा सकती है और इस वक्त लंबी स्ट्राइक का प्रोग्राम भी हो सकता है। अंदाजा लगाएं कि जहाँ सूरत हाल ये है कि धांधली अलल इलान धांधली और वाज़ेह तौर पर धांधली की जा रही है। शर्म का भी कोई मकाम होता है। इस वक्त वीडियो आपके सामने, आप वीडियो को देख रहे हैं, एक दूसरे को जो गालम गलोच हो रही है उसे मुलाहिजा कीजिए। आरोप लगाओ। जी नाज़रीन आपने देखी, और इसके साथ साथ आपको बताते जाएं ये जो वोट गर्दी हुई है, इलेक्शन गर्दी हुई है, पीटीआई की 15 से 20 सीटें पहले छीनी गई थी, मगर उसके बाद अभी 15 से 20 मजीद सीटें भी छीनने का इरादा है। इरादा ये है कि इस वक्त जो रेहाना डार थी, यास्मीन राशिद थी, एजाज अमीर थे, ये फाते थे, मगर दूसरी सूरत हाल ये कि जब सुबह 14 से 15 घंटे गुजरे, आपको जहाँ अंदाजा लगा कि 5 बजे सूरत हाल ये थी कि इलेक्शन क्लोज हो गया था।
اور اس کے بعد رزلٹ آنا شروع ہو گئے تھے مگر غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن صبح تک صورتحال بھی واضح نہیں ہو رہی تھی, ایون 10 بجے تک, حتیٰ کہ 2 بجے تک. اور تاحال اس وقت صورتحال ہے کہ اگلے 24 گھنٹے بھی گزر چکے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ سوالیہ نشان بن چکا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. مگر اسی اسنا میں ہمیں ایک بڑی خوبصورت چٹکلا سا یاد آ رہا ہے جہاں مریم نواز صاحبہ نے کہا, اگر عاصم منیر آپ نے میرا فون نہ اٹھایا, میری مدد نہ کی, تو وہ اپنا دودھ آپ کو نہیں بخشوں گی. یہ سننا تھا کہ اس کے بعد پوری کمپنی بوکھلاٹ کا شکار ہو کر باہر نکل پڑی اور دوڑ پڑی اور ایک نئے انداز میں چل پڑی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو EMS سسٹم تھا وہ مکمل طور پر جیم ہو گیا, رک گیا, ٹھس ہو گیا. اور نتیجہ جس کا یہ نکلا کہ افسردگی اور غم اور ذاتی عمرہ کے اندر جو ان کی صورتحال نون لیگ کی بنی ہوئی تھی, ان کو بھی یقین نہیں تھا وہ اس انداز میں جیتیں گے. مگر اس صورتحال کے اندر دیکھیں کہ PTI کے جو لوگ جیتے, وہ جیتنے میں شیر افضل مروت صاحب بہت بڑا نام ہے. سنیے ان کی تقریر جو انہوں نے کہا. یہ ہماری غیرت اس میں انوالو ہے, ہماری پشتو اس میں انوالو ہے. اگر کوئی سرکاری افسر, میں ببانگیدیل کہتا ہوں, یہ جرت کرے گا کہ ہمارا نتیجہ روکے گا یا تبدیل کرے گا, ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ دڑن تختہ کریں گے اس کا. جی ناظرین, آپ نے اس وقت صورتحال دیکھی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین PTI کی زرتاج گل بالآخر آج دن کو تقریباً 22 گھنٹے بعد ان کے نتائج آئے, وہ PTI سے ون کر گئی ہیں. مگر متنازع صورتحال میں لاہور سے سلمان اکرم راجہ جو کہ 50 سے 70 ہزار ووٹ کی لیڈ سے آگے جا رہے تھے, وہ بھی شکست خوردگی کا شکار ہو چکے ہیں. اور اس صورتحال کے اندر صرف وہ ہی نہیں ہے, پاکستان میں ملتان میں مہربان قریشی بھی شکست کھا گئی. اور علی موسیٰ گیلانی جو کہ اس وقت جو گزشتہ شب تک صورتحال تھی واضح طور پر تیسری پوزیشن پر تھے, ان کو جتوا دیا گیا ہے. ان کے والد یوسف رضا گیلانی کو بھی جتوا دیا گیا ہے. اور اس مینڈیٹ چوری کرنے کی ناظرین خبر صرف یہاں پر ہی نہیں, دا گارڈین نے بھی اس کو لکھا ہے, دا ٹائم نے بھی بھرپور انداز میں کوریج کی ہے. شرم کا مقام ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے. مگر اس ظلم کے, جبر کے, فسطائیت کے آگے جب شرم حیا کچھ بھی باقی نہ رہے تو یقیناً یہی ہوتا ہے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے. ناظرین DC خوشاب جنہوں نے اپنا ریزائن پیش کیا, اس وقت آپ کی سکرین پر ہے. ان کا کہنا تھا کہ 35 سال کی سروس بہت عمدگی سے کی, مگر گزشتہ 2 سے 3 دن کے اندر جو کچھ ہوا وہ ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے, بہت بڑا تماچا ہے آپ کے چہرے کے اوپر اور اس صورتحال کے اوپر جو پاکستان میں بپا ہوئی ہے. اسی اسنا میں ناظرین جس انداز میں اون چودھری کو جتوایا گیا, دکھائی یہی دیتا ہے کہ بڑے سے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے چھوٹے لوگ کس قدر چھوٹے اور غلیظ دماغ کے لوگ ہیں, کس انداز میں کیسے لوگوں کو یہ جتوا رہے ہیں. آخری بات کرتے چلیں, کامران خان نے ایک ٹویٹ کی ہے, بلکہ 2 ٹویٹس کی ہیں, زبردست ٹویٹ ہیں. جو ایک بات کا اقرار ہے کہ جس کا لب لباب اس وقت آپ کی سکرین پر ہے کہ شام 5 بجے کے بعد جیسے جیسے رزلٹ آتے گئے, صبح 3 بجے تک میں موجود رہا, دیکھتا رہا. کیفیت یہ تھی کہ PTI واضح اکثریت کے ساتھ آگے جیت رہی ہے. مگر الال صبح جیسے ہی دوبارہ میں واپس آیا تو کایا ہی پلٹ چکی تھی, نون لیگ سیٹیں لے کر جا رہی تھی. الال اعلان صورتحال یہ تھی کہ پوری کی پوری کایا پلٹ دی گئی. اس سے زیادہ افسوس کا اور کوئی مقام نہیں تھا. میرے لیے یہ حیران کن ہے کہ نون لیگ جیتی تو جیتی کیسے, افسوس کا مقام ہے. اور دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ میں ہاتھ جوڑ کے مقتدرہ سے اپیل کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر GHQ جنرل عاصم منیر اور ندیم انجم سے استدعا کرتا ہوں, خدارا بس کر دیجئے, بہت ہو چکا. آپ نے PTI کو رگڑا دیا, عمران خان کو کیسز میں پھنسایا, ان کو الجھایا, ان کی پارٹی توڑی, ان کا نشان توڑا, ان کے امیدوار توڑے, اور اس کے ساتھ ساتھ چادر چار دیواری کا تحفظ بھی آپ نے تباہ کیا. مگر سب کچھ کرنے کے باوجود, ہاتھ پاؤں توڑنے کے باوجود یہ کیفیت ہے کہ واضح اکثریت سے جیت گئے. اگر لیول پلے فیلڈ ہوتا تو نہ جانے اس وقت کیا صورتحال بنتی. اور اس صورتحال کے اندر واضح انہوں نے اپیل کی کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے, جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے, تو آپ کو اپنی یہ ہوچی ہٹکندے اور یہ حرکتوں کو چھوڑنا ہوگا. دیکھتے ہیں کمپنی اس چیز کو کس انداز میں لیتی ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں جن لوگوں کو کمپنی نے جتوایا ان کو خود بھی حیرت قدے کے اندر ہے, کیونکہ 16 گھنٹے تک اس وقت آپ کی سکرین پر ہے ساکھ ڈار ہو جو مریم اورنگزیب ہو, ان کو علم ہی نہیں تھا کہ صورتحال کیا ہے. خاموشی چھا چکی تھی, شکست واضح ہو چکی تھی. مگر نتیجہ یہ نکلا, ہم ایک ہی سم اپ کریں گے ایک ہی فکرے کے اندر. PTI دن کے وقت تو جیت گئی, یعنی پاکستان کے اندر جو اکثریت تھی وہ PTI کی تھی, مگر عسکریت وہ جو تھی آدھی شب کے بعد جو شب خون مارا گیا اس کے اندر PTI PDM نتائج میں جیتی, ریزلٹس میں جیتی, مگر PTI مجموعی طور پر الیکشن جیتی.
और 18 घंटे के पोलिंग एक्सटेंशन के बाद सादा अक्सरियत को बामुकाबला अस्करियत के साथ, मुसल्ला अस्करियत के साथ बदल दिया गया। ये अफसोस का मकाम है, शर्म का मकाम है। और कौमी सलामती के नाम पर जो इस वक्त कदगन डाला गया, जो रैंच डाला गया, जो चोरी की गई, जो डकैती की गई, उसे कौमी मफाद का नाम दिया गया। इससे ज़्यादा अफसोस और शर्म का और कोई मकाम नहीं है। और इसके साथ साथ ये है इमरान खान का आखिरी पैगाम PDM के लिए, जो ये समझते हैं कि रेड लाइन है। खान साहब ने क्या कहा इसे आप सुनिएगा। नाज़रीन, जो भी सूरत हाल है, पूरा मुल्क इस वक्त एहतजाज के अंदर है। आप जो कुछ मर्जी कर लीजिए, जिसके तरह नंगे होना है हो लीजिए। अल्लाह ताला का अपने रहम और करम फरमाए। आप ये वाजे हो चुका है, 1971 में भी आप भी गलत थे, GHQ गलत था, और आज भी आप भी गलत हैं। कल भी आप तमाशाई थे और आज भी आप तमाशाई हैं। आपने अपने हर अहद के लोगों से, हर अहद के नौजवानों से गद्दारी की। अफसोस का मकाम है, जुल्म का मकाम है, शर्म का मकाम है। साथ साथ आपको बताते चलें, कैफियत कुछ यूँ है कि ना सिर्फ हम बल्कि आलमी मीडिया भी आपको देख रहा है और वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि आप पाक आर्मी का यही मैंडेट है। बेहतर था कि आप बैरक्स में जाते, बॉर्डर्स पे जाते, मगर ये ना करते। काबिल शर्म है, काबिल सताइश हरगिज़ नहीं। लाइए अपनी मर्ज़ी का नवाज शरीफ, बिठाइए अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट, लेकिन यकीन जान लीजिए इसे ना तो अवामी पजीराई हासिल होगी, ना ही कुछ और हो सकेगा। सिवाय एक तमाशा है और तमाशबीनी के सिवा और कुछ नहीं है। घुंघरू तोड़ नाश है, जिसमें सिर्फ घुंघरू ही नहीं टूटे बल्कि फर्श भी टूट गया है। एक मुजरे की सी कैफियत है जो बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, और ताहाल सूरत हाल भी यही बनी हुई है। आखिर में वीडियो देखिए, इमरान खान साहब ने क्या कहा उसको देखिए और उस बात को अपने जहन में नशीन कर लीजिए। मजीद अपडेट्स जो आती रहेंगी उसके साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की भरपूर तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। कोई रेड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता किसी के ऊपर।